नमस्कार दोस्तों भारत के ऊपर मैसिव टैरिफ लगने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत को अपनी इकोनॉमी, अपने देशवासियों को सेव करने की ज़रूरत है, शील्ड करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको एक बड़ा झटका लगेगा। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खबर आ रही है कि 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया प्लान्स ₹20,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू ऑफसेट यूएस टैरिफ इंपैक्ट बूस्ट ग्लोबल ट्रेड। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या ये WTO कंप्लायंट रहेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हो, कोई इंसेंटिव देते हो, तो यहाँ पर WTO में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो आज के डेट में WTO का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं तो WTO के अंदर तो ये तुरंत खारिज हो जाना चाहिए था। खैर जो भी है, इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है यहाँ पर अगस्त बैच 2026, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये स्टार्ट हो रहा है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और ये फोन नंबर दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए तो ये नंबर कॉल कर लेना। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर हम यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस की बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 25% टैरिफ लगाए हुए थे और ज्यादा यहां पर टैरिफ लगने जा रहा है। और उनका यह कहना है कि भारत के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसकी वजह से हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि यहां पर रशिया के साथ जो भारत व्यापार कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। देखो, एक समय डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि रशिया को मैं संभाल लूंगा, रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा दूंगा। अब जब वो नहीं करा पा रहे हैं, जब उसमें वो फेल हो गए हैं, तो उनकी दूसरी रणनीति आ गई है। उन देशों को पनिश कर रहे हैं जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो भारत ने यहां पर पूरी तरह से एक्सपोज किया था अमेरिका को, ट्रंप को, कि कैसे ऑलरेडी इस समय अमेरिका और यूरोप काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि भारत को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। और जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, भारत के ऑलमोस्ट कई सारे सेक्टर्स, स्पेशली जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एंड बताया जा रहा है कि करीब भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है 2023-24 में $78 बिलियन का, इसको बड़ा झटका लगने वाला है। इसमें से 35% जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत सरकार क्या प्लान कर रही है। भारत सरकार प्लान कर रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर। मतलब ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव होगा। मतलब हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं, MSMEs, रोड ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, राइट, कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए, लगभग $2.4 बिलियन, ये अगले 5 से 6 वर्षों में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सके। और यहां पर बेसिकली टारगेट क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि टू प्रोवाइड टारगेटेड रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको टारगेटेड तरीके से रिलीफ दिया जाए जिनको लॉस होगा यूएस के टैरिफ से। इसके अलावा जो ब्रांड इंडिया है उसको प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अभी हम जितने देशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें और ज़्यादा मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है। अगर मान लो हमारा कई सारे गुड्स अमेरिका नहीं जाएंगे तो किसी और देश में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कोशिश होगी। इसके अलावा ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग, अभी जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पर जो तकलीफें आती हैं तो उसको कम किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटेक्शनिस्ट मूव है वो अपनाया जा सकता है, ताकि यूएस के द्वारा जो कदम लिया गया है उससे लॉस कम हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो 20,000 करोड़ का ये पूरा प्रमोशन है, मिशन जो है, इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके अंदर मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है क्रेडिट सपोर्ट। मतलब यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश में, स्पेशली जो MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सामानों को, उनको आसानी से क्रेडिट मिल सके। अगर उनको कोई लोन चाहिए तो उनको आसानी से मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग हो गया,
इस तरह की चीज़ों का एक्सेस यहाँ पर हमारे एक्सपोर्टर्स को मिल सके। सबसे पहला ये किया जा रहा है। दूसरा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पर नए ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे आसियान देश हो गए, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सबको टारगेट किया जाएगा ताकि यूएस के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम कम करें। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलेटरी सपोर्ट, मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल नॉन टैरिफ बैरियर जिसके अंदर क्वालिटी सर्टिफिकेशन आता है, पैकेजिंग रूल्स आते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स आता है। अब क्या है कि हमारे देश में जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर उनको ये सारी चीज़ें अपनानी है तो उसके लिए खर्चा पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर सरकार मदद करने के लिए रेडी है। इसके साथ साथ ब्रांड इंडिया का प्रमोशन, मतलब एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया जाएगा भारत प्रोडक्ट्स के लिए, जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सरकार एग्जीबिशन लगाएगी फॉरेन कंट्रीज में, एम्बेसीज, इन्फ्लुएंसर्स जो हो गए, तो अलग अलग माध्यम से ट्रेड फेयर्स हो गया, इसमें सरकार भारत के प्रोडक्ट्स को आपका प्रमोट करेगी ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा मिले। इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर यूनिफाइड पोर्टल जैसे भारत ट्रेड नेट, मतलब कि मान लो अगर एक्सपोर्टर को कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, इंसेंटिव चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, वेबसाइट होगा जहां पर एक्सपोर्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इनोवेशन और क्वालिटी अपग्रेड हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्लोबली कहीं पर एक्सपोर्ट करना है, यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, कहीं पर भी, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी मीट करनी होती है। अब उसको अचीव करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो यहां पर सरकार कह रही है कि हम उस क्वालिटी अपग्रेड में आपका साथ देना चाहते हैं, इनोवेशन में आपका साथ देना चाहते हैं, एनवायरमेंटल नॉर्म्स कैसे फॉलो करें उसमें हम आपको बताना चाहते हैं। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंसेंटिव भी सरकार दे सकती है। यहाँ पर जैसे कि कुछ इंसेंटिव वगैरह देना है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा एक्सपोर्टर्स को दे सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो पूरा मिशन जो मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ का, अभी क्या है कि ये जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें फेज 1 लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत 2250 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर फंड किया जाएगा थ्रू बजट एलोकेशन, और जो हाई रिस्क सेक्टर्स हैं वहां पर इंप्लीमेंट होगा पहले, जैसे टेक्सटाइल हो गया, सी फूड हो गया, स्पाइसेस हो गया, यहां पर सरकार टारगेट करेगी। फिर जो फेज 2 है आपका 2026-27 से लेकर 2030-31 तक, इन 5 वर्षों में, 4-5 वर्षों में ये पूरा का पूरा जो बजट है इसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ तक ले जाया जाएगा। और यहाँ पर को फंडिंग भी मिलेगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से, एग्जिम बैंक से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि अगर सरकार एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा देती है, सब्सिडीज देती है, तो वो WTO कंप्लायंस होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भारत डायरेक्टली कोई सब्सिडी नहीं दे सकती। जैसे मान लो कैश उनके अकाउंट में जमा कर दिया, जैसे आज के डेट में आप देखते हो ना, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अपनाती है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर जिनको आवश्यकता होती है, सरकार स्कीम का फायदा देना चाहती है तो उनके खाते में डायरेक्टली पैसा डाल देती है। तो वो चीज़ आप एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में नहीं कर सकते, ये WTO के रूल्स के खिलाफ चला जाएगा। इंस्टेड यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस सपोर्ट पर फोकस कर रही है, ताकि इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। या फिर अलग अलग प्रकार के स्कीम्स जो WTO कंप्लायंट है, जैसे रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हो गया, PLI हो गया, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, ये WTO कंप्लायंट है। ये सबके तहत सरकार यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से फायदा दे सकती है एक्सपोर्टर्स को। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि भारत सरकार अपने आप को तो रेडी कर ही रही है इसके माध्यम से, क्योंकि देखो ट्रंप अब किस दिमाग के हैं, क्या होगा ट्रंप का, अचानक से कभी कह देंगे 100% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, अब उनका तो कोई भरोसा है नहीं। तो यहाँ पर पैरेलली हम US के साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि मामला सुलझ जाए। यहाँ पर भारत साथ ही साथ कुछ US का द्वारा जो इंपोर्ट्स है उस पर टैरिफ कम करने के लिए भी रेडी है, लेकिन इन रिटर्न यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें टैरिफ रिलीफ मिले, स्पेशली टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ऑटो पार्ट्स के ऊपर, ताकि भारत को बेनिफिट हो। तो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्टिकुलर जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो US के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, वो काफ़ी बड़ा झटका दे सकता है हमारे कई सेक्टर्स में, और स्पेशली इन सेक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो भारत का जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसका 40% अकेले अमेरिका में किया जाता है। सोच के देखिए, तो जाहिर सी बात है हमारा जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा झटका लगेगा, तो वहां पर हमें फोकस करना है। इसके अलावा सी फूड हो गया, श्रिम्प एक्सपोर्ट, उनको काफ़ी डिसएडवांटेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल वियतनाम और थाईलैंड इसका फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पर सरकार कैसे मदद कर सकती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, वर्ल्ड के टॉप डायमंड एक्सपोर्टर भारत है,
सूरत और मुंबई इंडस्ट्रीज़ में जो है काफ़ी हलचल मच जाएगी। स्पाइसेस हो गए, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनको बड़ा झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो यहाँ पर सरकार को अच्छे से फोकस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है, मतलब वी आर गोइंग बियॉन्ड यूएस। इंडिया इज नाउ मोबिलाइजिंग मिशंस इन आसियान, गल्फ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ताकि हम ऑल्टरनेट बायर्स ढूंढें। अगर अमेरिका, ट्रंप हमारे गुड्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे तो ज़रूरत पड़ेगी ना कि हम भी यहाँ पर अलग अलग बायर्स ढूंढें। तो यहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं अलग अलग देशों के अंदर, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे फ़ायदा मिल सके। ट्रेड फेयर, डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ों का कोशिश किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि ये क्या भारत सरकार के द्वारा ये जो मूव है, क्या ये स्मार्ट मूव है, नहीं है? देखो क्या है ना कि एक तो कोशिश ये है कि हम प्रिएम्प्टिव रिस्पॉन्स दें रादर दैन रिएक्टिव। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ वगैरह कितना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो देखना होगा, लेकिन प्रिएम्प्टिव रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए। हम इसको लेकर रेडी होने चाहिए। और साथ ही साथ ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन भी हो सकता है, मतलब हम अपने इकोनॉमी को और रिजिलियंट बनाएं, गोइंग बियॉन्ड द करेंट यूएस चैलेंज। इसके अलावा हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, हम इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रंप ने किया तो ही हमें करने की ज़रूरत है, ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसके अलावा MSMEs को स्पेशली टारगेट करना है क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ हम WTO कंप्लाइंट भी बनेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली रेस ना कर सके। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि सरकार के द्वारा ये जो कदम लिया जा रहा है ये सक्सेसफुल हो। और देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट के बारे में। आपको बताना है कौन से करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232993। यह कोर्स नहीं, यह IS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।